इधर भगवान परीक्षित जी को जन्म देकर अपनी द्वारका की ओर प्रस्थान करने वाले थे। जब जाने लगे हस्तिनापुर से अपनी द्वारका, तो रास्ते में कुंती अम्बा खड़ी है। वीरान जंगल, और कुंती अम्बा ने द्वारकाधीश का रथ रोक दिया। रथ रोककर जैसे भगवान ने देखा तो कहने लगे, बुआ क्या बात है, इस वीरान जंगल में तुम कैसे खड़ी हो? क्यों मेरा रथ रोक रही हो? तो पहले तो कुंती अम्मा ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। बार बार आपने मेरे पुत्रों की रक्षा की, मैं किन शब्दों में आपका आभार प्रकट करूं। हे कृष्ण, इतनी स्तुति जब भगवान की तो भगवान द्वारकाधीश कहने लगे, हे बुआ, आज तुम तो मेरी बुआ हो, पूजने हो, मेरे लिए वंदनीय हो। बुआ ने कहा, ठीक है मैं तेरी बुआ हूं, पर मैं जानती हूं तू द्वारकाधीश भगवान है। जो असंभव को संभव कर दिखाए वही तो भगवान है, और आपने हमारे लिए वही किया है। वो सब बातें मैं याद करूं तो मेरे पास शब्द नहीं कि मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं। भगवान ने कहा, मैंने सबको जिसने जो जो मांगा उसको मैंने दे दिया। बुआ तुमने कुछ नहीं मांगा, क्या कुछ मांगना चाहती हो? कुंती अम्मा ने कहा, हाँ एक वरदान मांगना चाहती हूं। क्या दोगे? द्वारकाधीश ने कहा, मेरी बुआ मांगे और मैं ना दूं? नहीं, बुआ नहीं मांग रही है, आज आपकी एक भक्त मांग रही है। क्या चाहती हो बुआ? फिर भी बोलो, मैं वचन देता हूं जो मांगोगी वही दूंगा। कुंती अम्मा ने जो मांगा आज तक कोई मांगेगा नहीं। विपदा संतु नः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्माद् भवतो दर्शनम यस्याद् पुनर्भव दर्शनम। सुख के माथे तिल सिल परी, सुख के माथे सिल परी, हरि हृदय से पीर, बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम जपा। उस सुख को क्या करूं
जिस सुख को देकर आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। हनुमान जी ने भी सुंदरकांड में कहा, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब जब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। के हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, जे सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। कुंती अम्बा ने कहा, है प्रभु वरदान देना चाहते हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे जीवन में दुख ही दुख, संकट ही संकट, क्लेश ही क्लेश, दुखों का पहाड़ टूट पड़े। अरे बुआ, तुम्हारे पुत्रों पर इतने पहाड़ जैसे दुख टूटे, अभी फिर तुम दुख मांगती हो, क्यों? तो कुंती अम्मा ने कहा, दुख मैं इसलिए चाहती हूं, जब जब भी मेरे पुत्रों पर संकट पड़ा है, कोई दुख आया है, तो आप ही उनके रक्षक बनकर उनकी रक्षा करते रहे, आप हमेशा करते रहे। आज थोड़ा सा सुख पड़ा हमें, राजसूय यज्ञ किया, इंद्रप्रस्थ दे दिया, महाभारत हो गया, विजय दिला दी, राजगद्दी दे दी मेरे पुत्रों को, राज्य दे दिया, वैभव दे दिया, ये सुख के साधन दे दिए, तो आज आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। तो कुंती अम्बा रोकर कहती है, मुझे वो सुख नहीं चाहिए, मुझे वो हर दुख प्रिय है जो आपका संजोग करा दे, मुझे वो सुख प्रिय नहीं जो आपसे वियोग करा दे, इसलिए मुझे दुखों का वरदान देकर जाइए। इस वरदान को सुनकर, इन शब्दों को सुनकर तो द्वारकाधीश हमारे ठाकुर के नेत्र सजल हो गए। आज तक जितने भक्त हुए बुआ, वो मुझसे सुख चाहते हैं, वैभव चाहते हैं, धन चाहते हैं, संपदा चाहते हैं, एक तुम ऐसी कि तुम दुखों का वरदान, क्योंकि मैं आपका वियोग नहीं सहन कर सकती। खैर कुंती मैया को समझाया, ये वरदान तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा, हाँ इतना वरदान मैं तुम्हें देता हूं कि जब तुम्हारा एंड टाइम आएगा, अंतमति सोगति, मैं ये वरदान देता हूं, तुम्हारा चित्त मेरे चरणों से जुड़ा होगा और तुम्हें सद्गति मिलेगी। जाते जाते भगवान भीष्म पितामह से भी मिलकर गए, उन्होंने भी अपनी बुद्धि रूपी कुंवारी कन्या, बड़ी लंबी कथा है ये भी, दर्द भरी बुद्धि रूपी कुंवारी कन्या को भगवान के साथ वरण किया। भगवान ने प्रस्थान किया, द्वारका में चले गए।
कुछ समय रहने के बाद जब अपनी लीला समाप्त की, अर्जुन वहीं थे, और जब अर्जुन वापिस आए, युधिष्ठिर जी ने देखा अर्जुन का मुख विहार शय्यासन भोजनेषु सखेति मत्वा, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। कितना कितना अर्जुन और भगवान का कितना गहरा संबंध था, जो भगवान को सारथी बना लिया अपना। और आज वो किन शब्दों से अपने भाइयों को बताएं कि हमारे द्वारकाधीश लीला समाप्त करके चले गए। नहीं बोल पा रहे थे, उनका हृदय बड़ा भारी था कि हमारे द्वारकाधीश चले गए। युधिष्ठिर जी ने बहुत पूछा, क्या हुआ अर्जुन, बताओ तो सही, क्या किसी ने तुम्हारे साथ युद्ध किया है? क्या किसी ने तुम्हारा गंडीव छीन लिया है? क्या क्यों तुम्हारा मुख मलिन है? इतने में कुंती अम्बा भी बाहर से आई, अंदर से बाहर आई, बेटों के साथ खड़ी है। सब पूछ रहे हैं। बारंबार पूछने पर अर्जुन ने रोते रोते कहा, मेरे प्यारे इष्ट, मेरे परम सखा, हमारे भगवान द्वारकाधीश लीला समाप्त करके अपने गांव धाम चले गए। जैसे ये बात सुनी पांडवों ने, जैसे उनका हृदय चकनाचूर हो गया। कुंती अम्मा ने ये शब्द सुने, हा कृष्ण, हा कृष्ण। ये क्या लीला की आपने, हमें छोड़कर क्यों गए? कुंती अम्मा ने 3 बार कहा हा कृष्ण करते करते अपने कक्ष में गई, और देखते ही देखते हा कृष्ण करते करते कुंती अम्मा का चित्त भगवान के चरणों में जुड़ गया, और वहीं पर अपने प्राण दे दिए, शरीर छोड़ दिया, क्योंकि भगवान से ऐसा वरदान पाया था। 5 पांडवों ने देखा, उनके ऊपर बहुत बड़ा दुख था ये, कि हमारे भगवान भी चले गए, हमारी माता भी चली गई, अब हम जीकर क्या करेंगे? राजा परीक्षित की आयु उस समय 15 वर्ष की थी, मात्र 15 वर्ष की। 5 पांडव, युधिष्ठिर जी ने अपना राज्य परीक्षित जी को दिया,